कि हम सबको मिलकर के जो संकल्प राजीव भाई के हृदय में था, जो संकल्प मेरे हृदय में है, जो संकल्प श्रद्धेय आचार्य शिवाक्षण जी के हृदय में है, वो संकल्प जो श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्याम शर्मा कि हमें एक नए युग का निर्माण करना है, हमें इंद्रमूर्धन तो प्रहकरणम तो विश्वमारियम अपघ्न तो रावण, असुरता को मिटाना है। ऋषिदानंद ने जो सपना देखा था, श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्याम शर्मा जी ने जो सपना देखा था, जहां भी जाते हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब की तरफ से भी निर्देश है कि स्वामी जी वो जो बीज बोया था गुरुदेव ने, वो अब वृक्ष रूप ले रहा है, साकार रूप ले रहा है, सब आपके साथ है। आर्य समाज के लोग संग अब एक बात बड़ी शक्ति से देश में इस रूप में खड़ी हो गई, किसी को नहीं समझ में आ रहा। ये जो पहले सात्विक लोग डरते थे कि हम आगे बढ़ेंगे, हमें कोई रोंद ना दे, कोई कुचल ना दे, हमें कोई उड़ा ना दे, कोई उठा ना ले, यही सब चिंता में थे। लेकिन आज देश में परिस्थितियां बन गई है कि आज अब सात्विक लोग भयभीत नहीं है, बल्कि आसुरी शक्तियां भयाक्रांत हैं कि अब हमारा क्या होगा। और ये परिस्थितियां तैयार हो गई और एक मैंने कहा आंदोलन एक बहुत बड़ी चरम पर, और उस समय एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और वो पीड़ा मेरे हृदय की नहीं, वो समष्टि की पीड़ा हो गई। एक व्यक्ति जब समष्टि के संकल्प के साथ जीने लग जाता है तो सबका हो जाता है। आज उनके पूज्य पिताजी पूज्य माता जी यहां पर हैं, वो मात्र उन्हीं के लाल नहीं थे, राजीव भाई वो करोड़ों करोड़ों लोगों के दुलारे और प्यारे इस भारत मां के लाल थे। और ये तो एक मां की कोख धन्य होती है ऐसे पुत्रों के जन्म लेने से। और उनके पिता को गर्व है कि मैंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया, उनके भाई को गर्व है कि मेरे एक ऐसे भाई थे जिनको जो मेरे ही नहीं इस देश के करोड़ों करोड़ों भाई बहनों के भाई हो गए थे। वो आज हमारे बीच से सदा सदा के लिए भौतिक रूप से चले गए, लेकिन उनके आदर्श, उनके सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता। खादी पहननी है तो खादी ही पहनना है, स्वदेशी का प्रयोग करना है तो उसका 100% आग्रह है। मैं एक बात आज यहां पहली बार कहना चाहूंगा, स्वदेश और स्वदेशी के प्रति तो मेरे हृदय में बचपन से अनुराग था, लेकिन ये विदेशी कंपनियां कैसे लूटती हैं देश को, इसका विदेशी साबुन शैंपू का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने ये प्रेरणा राजीव भाई से ली थी आज से 10 साल पहले। जब उससे पहले मैं भी कभी कभी कोई, जैसे हम जब ब्रह्मचारी के 15 साल पहले 17 साल पहले जब ब्रह्मचारी थे तो कभी कभी कोई साबुन प्रयोग कर लेते रीना आदि, उसको लेकर के फिर हम बाद में जब हमने ये तो ऋण तो नहीं प्रयोग करना चाहिए, ये सच है कि इससे विदेश में पैसा जाता है। उसके बाद मेरे भीतर भी स्वदेशी की प्रेरणा का जो आर्थिक रूप से उसको प्रतिष्ठा बीज रूप में प्रतिष्ठापित करने का काम राजीव भाई ने किया। यद्यपि करोड़ों लोग मेरे प्रति आस्था रखते हैं, राजीव भाई अब मुझे गुरु भाव से मानते थे, लेकिन मुझे गुरु भाव से मानते थे उस शिष्य से मुझे भी सीखने को मिलता था, उस पर मुझे गर्व है। और उसके बाद मैंने कभी भी साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर विदेशों में रह करके भी प्रयोग नहीं किया। यहां से अपने एक साबुन लेके जाता था, 1-2 महीने उसी का प्रयोग करता था। टूथपेस्ट कभी मैंने विदेशों में जाकर के भी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया, एक विमान को छोड़ करके। और मैं तो कई बार कहता हूं कि वो पीड़ा है और वो हम बनाए। आज यहां उनको सभी श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं सब कार्यकर्ताओं से एक बात ये कहूंगा, कई बार देखो हमारे मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं, हमें श्रद्धा में संशय नहीं करना चाहिए। राजीव भाई क्या थे और उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, उनको मुझसे और यहां पर बैठे हुए प्रदीप, इससे ज्यादा शायद 2 व्यक्तियों से ज्यादा कुछ को आंशिक रूप से कोई जानते थे उनको, क्योंकि उनको सुख के दिनों में मैंने देखा, उनको दुख के दिनों में भी, जब अपने ने धोखा किया उनके साथ, उन दिनों भी मैंने उनको देखा। और आज वो जब
पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए थे। हर उनके चरित्र के हर पक्ष को मैंने करीबी से देखा है। देखो, कुछ बातें यह कहने की नहीं होती है समूह में, लेकिन इतनी बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी आक्रोश में नहीं जीना चाहिए। हम कई बार अनावश्यक रूप से प्रश्न करने लगते हैं खुद से। हम जहां बैठे हैं हमको बहुत गंभीरता से, धैर्य से निर्णय लेना होता। अब यहां जहां भी संघर्ष करना वहां हम संघर्ष करेंगे, लेकिन यहां हमारा संघर्ष कोई काम नहीं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां हम मौन हो जाते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता भी वो किसी उत्तेजना में ना है और किसी के बारे में भी अनिष्ट चिंतन हम ना करें। जब राजीव भाई कभी किसी के बारे में अनिष्ट चिंतन नहीं करते थे, तो हम क्यों करें किसी के बारे में अनिष्ट चिंतन? इतना प्रतिभावान व्यक्ति, यदि मैं एक और दूसरी उनकी विशेषता को, और इतना विनम्र, कहीं पर भी सभा में जाके ऐसे बैठ जाते थे, बाद में बुलाना पड़ता था, राजीव भाई मंच पे आ जाओ। उनको ऐसा कभी अहंकार नहीं था कि मैं इतना ज्ञानी हूं। एकदम संत की जैसा जीवन। और वो बस कपड़े तो उन्होंने साधु के नहीं पहने थे, पूरा जीवन संपूर्ण संयम के साथ। क्योंकि जब आदमी सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, बहुत लोग वैर भी रखते हैं, उनसे वैर रखने वाले व्यक्ति भी उनके चरित्र पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती। इतना बेदाग निष्कलंक जीवन था उनका। एक बार उनके साथ में बहुत वैर रखने वाले करीब 25-30 लोग मेरे पास आ गए। उन्होंने उनके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की। मैंने कहा, तुम्हें भाई राजीव जी के चरित्र पर कोई प्रश्न चिन्ह है किसी के मन में? बोले नहीं जी, कभी सपने में भी नहीं। मैंने कहा, इतने ऊंचे चरित्र के व्यक्ति के बारे में? बोले नहीं, जो है इनके पास में ना जो पैसा दिया समाज ने, वो इनके पास में है। मैंने कहा, वो पैसा तुमने दिया? बोले ना। किसने दिया? समाज ने दिया ना। तो समाज का तुम वो चाहते थे कि उनको दे दे। मैंने फिर राजीव भाई से कहा, ये बहुत गहरी बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं कुछ आंतरिक बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं आज। उन लोगों की इच्छा थी कि वो सब जो उनको संसाधन, संपत्ति, धन, जो भी समाज में काम करता है उनको लोग देते हैं। आज हम यहां पर बैठे हैं, आज पतंजलि उपपीठ के लिए क्या नहीं दिया देश के लोगों ने? डॉक्टर प्रणव पंड्या जी यहां पर बैठे हैं, क्या नहीं पूरे देश और दुनिया के लोग, जब कोई यज्ञ करता है महापुरुष, तो सब उसमें होते देते हैं। तो हमें सब नहीं दिया, हमने उसको लोक कल्याण के लिए लगा दिया। तो कुछ लोग चाहते थे कि वो सब जो राजीव भाई के पास है सब उनको मिल जाए। राजीव भाई बोले, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर मैंने कहा, राजीव भाई, भारत साहिवान के पास, पतंजलि उपपीठ के पास में ये प्रदीप यहां पर बैठे हैं, उनके उस बैठक में बैठे हुए करीब जो है, जो राजीव भाई से दिल जान से प्यार करते हैं, चेन्नई से कुछ भाई, महाराष्ट्र से कुछ, अलग अलग स्थानों से कुछ, कर्नाटक से उस बैठक में आए थे। फिर मैंने बाद में प्रस्ताव दिया कि आप इस जो है प्रदीप यहां पर है, दूसरे भाई जो हम उस बैठक में आए थे वो यहां पर है। मैंने सलाह दी, आप वात्सल्य ग्राम में सारी संपत्ति दे दीजिए। हमारे चेन्नई वाले कार्यकर्ता कहां बैठे? वो अभी जो है बच्चे को संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र के कार्यकर्ता भी उस बैठक में, कौन कार्यकर्ता आए थे? यहां अभी पीछे बैठे हुए। मैं एक बात कह रहा हूं, मैंने कहा, आप वात्सल्य ग्राम को सारी संपत्ति दे दीजिए। पूजा दीदी मां वो भी बहुत बड़ा काम कर रही है राष्ट्रीय यज्ञ में। फिर मैंने दूसरा प्रस्ताव दिया, गौशाला में, पथमेड़ा में इसको दान दे दीजिए। भाई जो है अशोक जी, क्या नाम है उनका, जो अपने भीलवाड़ा से, तो उन्होंने कहा, आप पथमेड़ा में दान दे दीजिए, इसको वहां दान दे दीजिए। तो मैंने बहुत आग्रह किया, प्रदीप जानता इस बात को। मैं करीब 4 करोड़ मूल्य की उनकी संपत्ति थी, उसमें जमीन है मुख्य रूप से, तो जो उन्होंने स्वदेशी के काम के लिए, खादी के काम के लिए ली थी। तो हमने कहा, आप हमको ये संपत्ति दान में देंगे
तो हम पता नहीं, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, क्या क्या बात कहेंगे कि स्वामी जी ने जो है इनके पास संपत्ति थी इसलिए इनको राजीव भाई को गोद ले लिया। मैंने कहा भाई देखो, आप इसको किसी को भी दान कर दो। ये बहस चलती रही करीब पता नहीं 1 महीना कितने दिन। उन्होंने कहा स्वामी जी, मेरे सपनों का भारत बनाने के लिए कोई संगठन यदि इस दुनिया में जहां मैं अपना तन मन धन जीवन सब कुछ दे सकता हूं तो भारत स्वाभिमान है। इसके अलावा मैं, मेरा आत्मा, आप कहो तो मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। और स्वामी जी, मैं आप इसके लिए आप मेरे ऊपर दबाव मत डालो, मैं क्या करूं, मैं जिसके लिए जीता हूं मैं वही करूंगा। उन्होंने ये प्रदीप ने ही जाकर के, और भाई यशपाल जी यहां आज भी आए हुए हैं नागपुर से, दोनों ने जाकर के वो भारत स्वाभिमान के नाम करीब 4 करोड़ रुपए की, जो कुछ कौड़ी कौड़ी से लेकर के सारी संपत्ति जो कुछ थी वो भारत स्वाभिमान के लिए उन्होंने अर्पित कर दी। 1 रुपए कभी अपने लिए बचा के नहीं रखा, कभी अपने लिए सोचा ही नहीं उस व्यक्ति ने। जो मिल गया वो खा लिया, कभी डिमांड करके नहीं खाया कि मुझे खाने को चाहिए। जहां वर्धा में रहते थे वहां पर भी एक दरी बिछा करके, ऐसा निष्कलंक पावन जीवन। बस आज हम, उनका उस सामान्य वस्त्रों में एक सन्यासी था और पल पल देश धर्म और संस्कृति के लिए जीता था। वो जो अभी मैंने कहा उनको खोना नहीं चाहते थे इस समय, लेकिन विधि का जो विधान होता है उसको हम कैसे टालें। हम कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, सबने प्रयत्न किया लेकिन वो नहीं रहे। उस महान आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सब महापुरुष यहाँ, उनको अपने कुछ कुछ पलों के लिए अपनी शाब्दिक श्रद्धांजलि, धन जीवन तो हम सबका अर्पित ही है राष्ट्रीय यज्ञ में। और आज मैं सर्वप्रथम डॉक्टर पूर्णा पंड्या जी से कहूँगा, वो उस माँ भारती के यशस्वी पुत्र के लिए, जैसे कोई सैनिक युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है तो बलिदानी कहा था, उस शहादत और कुर्बानी देकर के सम्मान और सम्मान बढ़ाता है। ऐसे ही ये इस भारत निर्माण की इस यात्रा में चलते चलते ही राह में उस अनंत के राह में चले गए। मैं उस जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे माँ भारती के उस अमर यशस्वी पुत्र के प्रति डॉक्टर पूर्णा पंड्या जी से कहूंगा अपनी श्रद्धांजलि के 2 शब्द। आत्मीय भाइयों बहनों, जब से कल से समाचार मिला है राजीव जी के बारे में, तब से एकदम जैसे संज्ञा शून्य हो जाते हैं ऐसा कुछ लगने लगा। मैं उनसे 3-4 बार मिला और मैंने अपनी ओर से गायत्री परिवार की पूरी जितनी भी शक्ति है उनके आंदोलन में साथ देने की बात कही जब यहाँ आ गए थे स्वामी जी के पास। मैं समझता हूँ कि ऐसे आदमी बहुत कम भगवान के यहाँ बहुत कम संख्या में पैदा होते हैं, और जो होते हैं उनको भगवान बहुत जल्दी बुला लेता है। मालूम नहीं भगवान को क्या ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए धरती पर। स्वामी जी ने उदाहरण दे दी। हमें एक ही काम करना है, राजीव जी की जो स्मृति है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, स्वयं चले। मुझे स्वयं उन्होंने बताया, एक चीज बताई कि किस तरह से आपको इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे स्वामी जी कह रहे हैं ऐसे भारत में विदेश में मैं भी स्वदेशी चीजों का प्रयोग करता हूँ। जितना भी स्वदेशी वस्त्रों का और जितने भी सामान का प्रयोग हो सकता है मैंने खुद करने का, और हजारों लाखों व्यक्तियों को मोटिवेट करने का कोशिश की है। राजीव जी का जीवन निष्प्रभ जीवन, निरंतर कर्मयोगी का जीवन, गांधी